और मुझे पता है क्योंकि मैंने अंदर झांक के देखा हुआ है। और यहाँ जो है और वहाँ जो है, आप लोगों को लग सकता है या किसी ऐसे इंसान को लग सकता है जिसका साइंटिफिक माइंड नहीं है कि कुछ अलग अलग होता है, सुख दुख अलग अलग होता है, फीलिंग्स अलग अलग होती हैं, थॉट्स अलग अलग होते हैं। अरे कुछ भी अलग नहीं होता है, बेसिक सेम ही होता है। तो अगर मैं खुद को समझ गया हूं तो मैं आपको भी समझ गया हूं। तो मैं क्या समझ गया हूं कि आपकी जो कर्म है, यानी जो अपने अंदर सोचते हो सुबह से रात तक, वो इतने घटिया हैं, इतने गिरे हुए हैं कि अगर कोई घटिया से घटिया योनि पॉसिबल हो सकती है तो वो मिलेगी आपको। मुक्ति तो आपकी होने लायक है नहीं, मुक्ति तो भूल ही जाओ, क्योंकि मुक्ति तो जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं मुक्ति के, उस हिसाब से तो करोड़ों में से कोई एक आध की होती है, तो बाकी करोड़ों का क्या होगा? वो तो बेचारे जा करके ऐसी योनि में गिरेंगे जो बहुत ही घटिया है। अब सवाल ये है, घटिया योनि कौन सी है और बढ़िया कौन सी है? इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑल्दो किसी स्क्रिप्चर में डिफाइन नहीं है, बट आज जो हालत है जानवरों की और इंसानों की, उसको देख करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे घटिया योनि कौन सी है। मे बी मुर्गा मुर्गी चिकन, तो चिकन बनोगे सारे के सारे। क्योंकि जैसे ही बेचारा पैदा होता है वहीं से टॉर्चर शुरू हो जाता है। देखो उनको किस तरीके से रखा जाता है, फिर कैसे मारा जाता है, फिर कैसे उसको खाया जाता है। तो आपकी सारी हरकतें चिकन वाली हैं, चिकन सूप फॉर सोल। क्योंकि पंछी बनने लायक तो कर्म नहीं है आपके। आई डोंट थिंक सो कि हवा में उड़ो, आजाद पंछी, इतने अच्छे तो नहीं हो आप जितने दिखाते हो। या यहाँ पर आकर के क्वेश्चंस पूछते हो कि सर हमने आज तक कभी किसी के साथ में कुछ भी बुरा नहीं किया। अच्छा लेकिन हमारे साथ में बुरा क्यों होता है सर? अरे अरे अरे, आप कितने अच्छे हो, नकली हो, इस सच को देख लो। कभी देखते क्यों नहीं हो? जो अंदर से हो, क्या वो चिप लगा करके बाहर दुनिया को दिखाने को तैयार हो कि आप एक्चुअल में क्या हो? अगर समझदार होगे तो कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, राज को राज ही रहने दो। बट आपको क्या लगता है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन वो ऐसे है। कौन? कोई भी हो सकता है। वो ऐसे है। अच्छा कौन? वो ये जो यहां पर बैठे हैं, ये तो ऐसे है। गलत फहमियों में जी रहे हो, बाहर निकल आओ। तो अगर ये जो सारी बातें हैं जो आपके माइंड में फीडेड है, कहां से? इधर उधर से। अगर उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का दम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपकी बात नहीं हो रही, इन जनरल। लेकिन अगर उसको पकड़ करके बैठने में मजा आ रहा है तो बैठे रहो, वहां कुछ तो मिलता ही है, तभी तो उसको पकड़ते हो। क्या मिलता है? एक सपोर्ट मिल जाता है, सेंस ऑफ सपोर्ट मिल जाता है ना, कि मुझे नहीं पता, उनको तो पता है, चलो अब वो जो कह रहे हैं वो करता हूं या करती हूं। कभी करते हो क्या? वो इंसान जो भी सो कॉल्ड आपको बोलता है या बोलती है ये करो, वो करते हो क्या? या फिर दोबारा जाते हो उनके पास में जाकर के क्वेश्चन पूछते हो, आपने जो कहा वो करने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन ये जो मन है ना, ये तो हमारा साथ ही नहीं देता है। अरे तो पूछते क्यों हो जब पता है कि करोगे ही नहीं? तो नौटंकी नहीं है हम सारे के सारे। टेढ़े मेढ़े तरीकों से नहीं चलते हैं, सीधा सीधा नहीं चलते ना, तो सीधा सीधा चलते हैं एक बार, फॉर अ चेंज। हमने क्या ब्रेक डाउन किया कि जो बाकी की योनियां हैं उसमें से अगर कुछ ऐसी योनियों को छोड़ दो जहां पर इंसान बहुत ही नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर कर रहा है, तो वो मुक्त है। इन अदर वर्ड्स, ये जो 84 लाख योनियां है, जितनी भी योनियां हैं, योनिया मतलब होता है वूम्ब, गर्भ, तो जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो इंसान की वजह से है। यानी चिकन के लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंसान आकर के उस चिकन को ना बोले कि आई लव चिकन, क्योंकि जैसे ही इंसान आकर के उस चिकन को बोलता है आई लव चिकन, तो उस चिकन के कान खड़े हो जाते हैं। कहता है मरे फिर से। भाई ऐसा प्यार ना करो, नफरत कर लो, प्यार ना करो आप हमें, आपका प्यार ही डेंजर है। इंसान का प्यार ज्यादा खतरनाक है।
नहीं। जब भी कोई आकर के आपको बोले ना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तो वहां आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, और उससे इमीडिएटली पूछना चाहिए क्या चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ कहा, बट आपका बहुत कुछ जा सकता है। ऐसा ही है जानवर। तो जानवर मुक्त हैं, पेड़ पौधे मुक्त हैं, अगर इस जानवर की पकड़ में नहीं है तो। इस जानवर की पकड़ में जो भी कुछ है वो सब बंधन में है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस एनिमल विच इज कॉल्ड ह्यूमन। ये जो ह्यूमंस हैं ये किसकी पकड़ में है? जानवरों की, नेचर की, नेचर की जो इंटेलिजेंस है उसकी। अरे ना जी, हम ये जो इंसान नामक जानवर है ये इंसान की ही पकड़ में है, और जो भी इंसान की पकड़ में है उस स्तर पे प्रॉब्लम है, वहीं पे बंधन है, और वहीं मुक्ति की जरूरत है ना। मजेदार, हिल गए ना सारे फंडे। मतलब अब अगर आपको भगवान से मांगना है तो आप क्या मांगोगे कि हे भगवान मुझे कोई भी ऐसी योनि दे दो, इन 84 लाख में से कोई सी भी चलेगी, जो इस इंसान से जितना दूर हो सके उतना दूर हो, इंसान से दूर रखो। अगर बेवकूफ हो तो जाकर के क्या मांगोगे, हे भगवान अगले जन्म में भी मुझे इंसान ही बनाना। या फिर और बेवकूफ हो तो क्या मांगोगे, हे भगवान आई लव चिकन, मेरे को अगले जन्म में चिकन ही बनाना। आइडली तो इंसान को अगले जन्म में चिकन ही बनना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि वो क्या कर रहा है और किस लेवल पे कर रहा है। एनीहाउ, कर्म क्या होते हैं? जो भी मैं के थॉट के साथ में किया गया है वो कर्म है। तो आपके संचित कर्म क्या है? जब माँ के पेट में थे तब तो मैं का थॉट ही नहीं था, 6 महीने के थे तब भी नहीं था, 1 साल के थे तब भी नहीं था। धीरे धीरे जब ये लैंग्वेज आपको समझ आने लगी, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, दैट कुड बी हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर, तब आपके माइंड में थॉट प्लांट किया गया तू ये है। वहां से कर्म के संचित होने की शुरुआत हुई, उससे पहले से नहीं। और ये योनि कहां से मिली, यानी ये वूम कहां से मिला? ये जो वूम मिला इंसान का ही मिला ना, इंसान में से ही इंसान निकलता है ना। आप सब इंसान हो ना, तो इंसान के वूम में से तो आए हो, इंसान की योनि में से तो आए हो। अगर एक कुत्ता भी खा जाओगे तब भी क्या आपके अंदर से कुत्ता निकलेगा? निकलेगा तो इंसान ही। इतनी सी बात है। तो जहां भी जाओगे किसी भी जानवर को खा जाओगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो आत्मा है वो आपके अंदर आ गई तो अंदर से सांप निकलने लग जाएंगे, या बिच्छू निकलने लग जाएंगे, या कीड़े निकलने लग जाएंगे। नहीं, क्या निकलेगा अंदर से? निकलेगा इंसान ही। कुछ भी खा जाओ। क्या ये फैक्ट है या मेरी कोई इमेजिनेशन है? साइंटिफिक फैक्ट है ना। तो संचित कर्म कब से बनना शुरू होते हैं? ये कोई पिछले जन्मों के कर्म नहीं है, क्योंकि जानवरों के तो कर्म होता ही नहीं है, और आपके कर्म ऐसे हैं नहीं कि आपको दोबारा से इंसान की योनि मिले, क्योंकि इंसान की योनि तो सबसे बढ़िया है उन लोगों के अकॉर्डिंग। तो आपकी योनि तो ऐसी है कि अगले जन्म में आपको चिकन बनना है। चिकन के कोई कर्म होते ही नहीं है। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म कहां गए? अगर किसी लड़की के साथ में रेप हो रहा है तो उसके कोई पुराने जन्मों के कर्म नहीं है जिसकी वजह से उसके साथ ये हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग निकम्मे हैं, हम अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। मतलब क्या कि अगर आप एक सरकारी नौकरी कर रहे हो और जरा सा आपकी सैलरी के ऊपर बात आ जाए तो आप सड़कों पे निकल आओगे, प्रोटेस्ट करोगे। बट अगर आपकी सिटी में पोल्यूशन है इतना कि आपके बच्चे तड़प तड़प करके मर रहे हैं, या ये सड़कें सेफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक नहीं है, जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो आप कहते हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये हो आप, बातें बड़ी बड़ी करते हो। देख पा रहे हो इस रियलिटी को? मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? तो अगर किसी लड़की के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? अगर कोई आकर के कह रहा है उसने पिछले जन्मों में ऐसे कुछ कर्म करे थे जिसका उसको फल भुगतना पड़ रहा है, और आप मान लेते हो, या ये उस लड़की की गलती है। अरे नहीं, ये हमारी सबकी गलती है कि हमें जिस लेवल पे कुछ करना चाहिए वहां पे तो कुछ करते नहीं है, और जहां नहीं करना चाहिए वहां पे सारे ऐसे निकल आते हैं आगे जैसे इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारी कंट्री में। जरा सा कोई कुछ बोल दे, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन पता नहीं किस लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, ऐसा कैसे बोल दिया तुमने। क्यों?
वहां पर क्यों इतने एक्साइटेड हो जाते हो, क्यों इतना गुस्सा हो जाते हो, और जहां होना चाहिए वहां क्यों नहीं होते हो? क्योंकि वो जिसने बोला वो आप ही में से एक है, और उससे अंदर ही अंदर सड़ते हो, जलते हो। जो अपने से ऊपर होता है उसको नीचे गिराने के लिए तैयार बैठे रहते हो। मौका तो मिले। जिस कंपनी में काम करते हो वहां पे जो भी आपका बॉस है उसके ऊपर गुस्सा आता है, नहीं आता है? प्लस ऐसे लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालने में आपको कुछ जाता नहीं है। यू गॉट नथिंग टू लूज। दिस इज कॉल्ड द माइंडसेट ऑफ अ क्राउड। भीड़ में शामिल होकर के आपको बड़ा सेफ और सिक्योर महसूस होता है। अच्छा, सब उसको गाली निकाल रहे हैं ना, चल मैं भी ऑनलाइन जाता हूं, मैं भी गालियां निकालता हूं। और आपकी इस बेवकूफी को यूज करते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको पता है कि आपकी इस बेवकूफी को कैसे यूज करना है अपने फायदे के लिए, और आपको पता भी नहीं लगता है। लेकिन जहां कुछ करना चाहिए वहां ऐसे एक्ट करते हो एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। पोल्यूशन लेवल अब तो ठीक ही है ना, कितना है 200-300, ये तो नॉर्मल ही होता है ना। अब नॉर्मल तो होता है अगर 1000 हो तो, 200-300 तो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल होता है 200-300। बट उसकी तो हमको आदत हो गई है। अगर 1000 का मतलब है दिन की 20-30 सिगरेट, तो 200-300 का मतलब है दिन की 4-5 सिगरेट। 4-5 सिगरेट दिन की आप अपने बच्चों को पिला रहे हो, वो नॉर्मल है। बट कुछ करते नहीं हो, क्यों? टाइम नहीं है, बिजी है। कहाँ बिजी है? इंस्टाग्राम पे। सर रील्स देखने से फुर्सत मिले तब ना। तो इन अ नटशेल, अगर किसी लड़की के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, या लड़की को हटाओ, अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, और जो एक्चुअल में हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है कि उसको दिन की 4-5 सिगरेट पीनी पड़ रही है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है, पिछले जन्मों में ऐसा उसने कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसको ये फल भुगतना पड़े। ये उसको किसका फल भुगतना पड़ रहा है? हमारे कर्मों का।